हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट की एपिसोड नंबर 390 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था हमारे जू वूचेंग को। जू वूचेंग यहाँ पे अपनी सेकंड बैटल को स्टार्ट करते हैं, यानी कि वो यहाँ पे बुलाते हैं सेकंड जिसकी बैटल होने वाली है, यानी कि हमारे टेंग यू को। टेंग यू स्टेज के ऊपर ही आती है, साथ ही डायरेक्ट कह देती है कि उसे उस बंदे के साथ फाइट करना है जिसने थोड़ी देर पहले जिसने कहा था कि वो लिन फेंग को मार डालेगा करके। तो उस बंदे की चड्डी फट जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि टेंग यू की पावर क्या है और वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। देखने वाले लोग बात कर रहे होते हैं टेंग यू बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो शायद 7th लेवल पे है यानवू रिलेम के। वो आराम से इस बंदे को चुटकी में मार सकती है। ये बंदा टियानफेंग किंगडम का सेकंड एनवॉय है जो कि यहाँ पे मरने वाला है। इसको यहाँ पे अब उसने चैलेंज दे दिया है, इसको मतलब ये चैलेंज को डिनाई नहीं कर सकता। अब ये यहाँ पे मरेगा ही मरेगा। टियानफेंग कहता है कि टेंग यू का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे उसने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प कर दी। तो बेचारा सेकंड एनवॉय टियानफेंग किंगडम से भी यहाँ पे मरने वाला है। और ये सभी लोग जो कि टियानफेंग किंगडम के 7 विंड मतलब हेवनली विंड एनवॉयज हैं, ये सभी लोग ऐसे करके धीरे धीरे करके मरने वाले हैं। लिन फेंग यहाँ पे जो हमारी टेंग यू होती है उसकी भी काफी ज्यादा तारीफ कर देता है और कहता है कि टेंग यू वाकई बहुत क्यूट है जो मेरी यहाँ पे उसने बहुत ज्यादा मदद कर दिया। टेंग यू स्टेज के ऊपर खड़ी होती है जबकि हमारे जू वूचेंग रहते उस बंदे से कहते हैं जो कि जिसकी चड्डी फट रही होती है, वो कहते हैं कि भाई तेरे को नहीं लड़ रहा तो तू नहीं लड़ सकता, तो यहाँ पे हार मान ले, गिव अप कर दे, यहाँ से दफा हो जा। तेरे सारे जितने रिवॉर्ड वगैरह रहेंगे तेरे यहाँ से गायब हो जाएंगे, तेरे को कोई भी वगैरह रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला अगर तू यहाँ पे हार मान लेता है तो। क्योंकि वो जो बंदा होता है मन में सोच रहा होता है कि एक बार अगर मैं इस बैटल को कंटिन्यू करता हूँ ये लड़के तो मेरे को मार ही डालेगी, क्योंकि कोई शक नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगर मैं यहाँ पे हार मान लेता हूँ, गिव अप कर देता हूँ, तो मेरे को खोने के लिए कुछ है नहीं। वैसे मेरे को यहाँ पे रिवॉर्ड तो मिलने ही वाला है, मैं यहाँ तक आया हूँ तो मेरे को शायद रिवॉर्ड तो मिल ही जाएगा जू वूचेंग से कुछ ना कुछ। वो बहुत ज़्यादा हिम्मत करके यहाँ पे बोल देता है कि वो गिव अप करता है, वो टेंग यू के साथ फाइट नहीं करेगा। जू वूचेंग यहाँ पे फिर कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने साफ साफ अपनी हार को स्वीकार कर लिया। पता है ये बहुत मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए ये कहने में, पर कुछ नहीं किया जा सकता, तुम अब हार चुकी हो, तुमने गिव अप कर दिया है, तो चलो यहाँ से दफा हो जाओ। क्योंकि यहाँ पे वो बंदा की फट जाती है। वो यहाँ पे कहता है क्या कहा आपने, मतलब सीनियर क्या आपका मतलब ये है कि हमें कोई दोबारा चांस नहीं मिलेगा इस नई कंपटीशन में दोबारा से आने के लिए? एक बार अगर हम हार मान लेते तो पूरी तरह से हम इस पूरे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं पागल क्या तू यहाँ पे ऐसे अपना शो करेगी, तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तेरे को फिर से एक और चांस नहीं मिलेगा क्योंकि तूने यहाँ पे हार मान लिया, अब तू यहाँ पे किसी काम का नहीं है, तू यहाँ से चला जा, दफा हो जा। यहाँ पे इस बैटल में स्टैंड करना या खड़े रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, चला जाए यहाँ से। और फिर उसके बाद दिखाते हैं वो इतनी ज्यादा बेइज्जती से आने के बाद वहाँ से चला जाता है। तो लोग उसके बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देते हैं, उस बेचारे को वहाँ पे इंसल्ट करते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। लिन फेंग यहाँ पे कह रहा होता है कि इस लड़के को नहीं पता था कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, ये तो यहाँ पे सिर्फ फाइट करने के लिए आया था। वैसे भी टियानफेंग किंगडम के लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं, उनके लिए ये सबक काफी होगा। और फिर उसके बाद दिखाते हैं हमारे जो जू वूचेंग रहते हैं वो चलाते हुए कहते हैं तो चलो अब बारी है थर्ड राउंड की, जिसमें आने वाले हैं कैंग चियान ब्लड एम्परर। और फिर ऐसे करके बाकी सभी लोगों की फाइट हो जाती है, जो भी स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं टॉप 10 के, उन सभी की फाइट हो जाती है। बहुत धनाधड़ फाइट होती है। जो दर्शक होते हैं वो सब देखने के बाद कहते हैं कि ये फाइट तो इतनी जल्दी खत्म हो गई कि हमें पता भी नहीं चला। एक तो डुआन वुडा और साथ ही कैंग चियान ब्लड एम्परर, इन दोनों ने तो बस अपने उंगली को फ्लिक कर दो, अपने सामने वाले ओपोनेंट को बड़ी चुटकी के साथ हरा दिया। दूसरा वाला कहता है अब दूसरी फाइट देखने में मजा आएगा जिसमें 28% जो कि यहाँ पे अपने लिए एक ओपोनेंट को चुनने वाला है। जबकि एक बंदे को दिखाता है जो कि वही होता है 28, वो यहाँ पे कहता है कि वो उस बंदे को चुनता है। वो बंदा कहता है कि मैं 15th जेट की वाले को चुन रहा हूँ, मेरे को उसके साथ फाइट करनी है, यानी कि वो हमारे याओ यीफेंग तो हमारे युन फियेंग की बात कर रहा होता है। जबकि हमारे लिन फेंग फियेंग से कहता है कि ब्रदर युन तुम्हें क्या लगता है क्या तुम उसको हरा सकते हो, तुम्हारे सामने वाला ओपोनेंट भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। युन फियेंग कहता है मेरे को नहीं पता बट मैं अपना बेस्ट दूंगा। लिन फेंग यहाँ पे युन फियेंग की तरफ देख रहा होता है, उसके पावर्स को सेंस करता है और कहता है कि देख के लगता है जैसे आज ही हमारे युन फियेंग अपने 6th लेवल पे आ चुका है यानवू रिलेम के। इसने बहुत अच्छे से ब्रेक थ्रू किया है जब से ये फॉलन डीमन राम के अंदर गया है। फॉलन डीमन राम के अंदर जाने से इसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और मेरे को ये भी लगता है कि जैसे युन फियेंग ने अभी तक बहुत से सरप्राइजेस को छुपा के रखा है, वो यहाँ पे बाकी के बात के लिए अपने सरप्राइजेस को बचा के रखा हुआ है। पता नहीं और कौन कौन से सरप्राइजेस ने ये सब कुछ छुपा के रखा है। क्योंकि वो बंदा जो होता है वो यहाँ पे अपनी बढ़ाइया कर रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम युन फियेंग तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो और मैं ऐसे लेवल पे हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे हूँ, मैं तुमको आसानी से हरा सकता हूँ, अभी तुम्हारे पास टाइम है, गिव अप कर दो करके। क्योंकि युन फियेंग उसकी बातों से पक जाता है और वो कहता है कि तुम क्यों नहीं गिव अप कर लेते भाई। क्योंकि बंदा अब सीरियस हो जाता है और कहता है तू मेरे को क्या कहा कि मैं गिव अप कर लूँ, भाई मैं तेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, कोई चांस ही नहीं है कि तू मेरे सामने खड़ा भी हो पाए। तो मुझसे कह रहा है कि मैं यहाँ पे गिव अप कर लूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। जबकि हमारे युन फियेंग कहता है कि तेरे को क्या लगता है कि सिर्फ कल्टिवेशन लेवल ही मायने रखता है? नहीं, अपनी स्किल और एक्सपीरियंस मायने रखता है। जितना ज़्यादा आपका स्किल और एक्सपीरियंस होगा आप आसानी से सामने वाला जो कि आपसे भी ज़्यादा हायर लेवल का होगा उसको भी बड़ी
बड़ी आसानी के साथ हरा सकते हो अगर आपका एक्सपीरियंस और आपका पावर ज़्यादा है तो, और आपके पास मार्शल आर्ट्स भी ज़्यादा है तो। युन फियांग अपनी पावर्स को रिलीज़ करते हुए, बहुत ज़्यादा पावर्स को रिलीज़ करते हुए धीरे धीरे करके उस बंदे की तरफ, सामने की तरफ आगे बढ़ता है और उसे दिखाने लगता है कि युन फियांग की पावर और उसकी पावर में कितना बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि देखने वाले दर्शक बात कर रहे होते हैं आखिर हो क्या रहा है, ये बंदा धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है जबकि आगे आसपास की चीज़ें बहुत ज़्यादा हिलना चालू हो गई है। तो सामने वाले बंदे की भी पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है कि ये ऐसे कैसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है कि यहाँ पे पूरा तरह से अर्थक्वेक टाइप का आ रहा है। जबकि हमारा जो युन फियांग होता है वो यहाँ पे फिर से एक बात कहता है और ये बात बहुत ज़्यादा मुझे तो अच्छी लगी। कोई भी कल्टिवेशन यानवू रिलेम में टोटल 9 लेवल्स होती है और उस 9 लेवल के पार जाके फिर आपकी दूसरी राम शुरू होती है। और भले ही तू मेरे से कितना भी ज़्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो, भले ही तो तू मेरे से कितने लेवल ज़्यादा हायर क्यों ना हो, बट अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है और पावर मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स भी ज़्यादा है तो तुम सामने वाले अपोनेंट को हरा सकते हो जो कि तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग भले ही क्यों ना हो। युन फियांग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए आगे तरफ बढ़ता है और उसे ये समझा रहा होता है कि कल्टिवेशन लेवल मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि आपके पास कितनी ज़्यादा मार्शल आर्ट टेक्निक्स है और कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। फिर पता नहीं क्या ट्रांसलेशन में बार बार गलती सी हो गई जिसमें अब युन फियांग मोमेंटम के बारे में कुछ अपना ज्ञान देने लगता है कि मोमेंटम ये वो। यहाँ पे अगर हम सीधे सीधे देखे जाए तो यहाँ पे जो हमारे युन फियांग होता है वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा करीब आने लगता है उस सामने वाले बंदे के, यानी अपने अपोनेंट के सामने, और वो बहुत ज़्यादा पावर्स को धीरे धीरे करके बढ़ा भी रहा होता है जबकि वो बंदे के पसीने छूट रहे होते हैं और कहता है ये पावर इतनी कहाँ से जनरेट कर रहा है, उसके पास इतनी सारी पावर आ कहाँ से रही है, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। युन फियांग उस बंदे से कहता है ये पावर जो कि सभी कल्टिवेटर्स के पास होती है, भले ही तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर क्यों ना हो, आगे जाके अगर तुम इसे ठीक से कल्टिवेट करते हो और अपने आप पूरी बॉडी को कल्टिवेट करते हो तो आगे जाके तुम्हें ही फ़ायदा होगा। मतलब तुम्हें को इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जिससे तुम आगे ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, भले ही तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल कितना ही क्यों ना हो पर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। युन फियांग सोच रहा होता है युन यी फेंग बार बार मेरे को सरप्राइज दिया जा रहा है। युन यी फेंग उस टाइम से तो बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है जब मैं उससे पहली बार मिला था और जब इसने पहली बार फाइटिंग की थी और पावर्स को रिलीज़ किया था, ये उससे तो अब और भी ज़्यादा अलग लग रहा है, अब बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है जैसे कोई डिफरेंट पर्सन हो, क्योंकि इसकी पावर तो बहुत बड़ी है, इसको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। युन फियांग कहता है और साथ ही इसकी कल्टिवेशन और बॉडी मेरे को चेंज लग रही है, जैसे इसने भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अचीव किया है। जब ये फॉलन डीमन राम के अंदर था इसने भी पूरी तरह से खुद को शेप चेंज किया है, शेप तो नहीं बोले मतलब एक तरह से बदल चुका है, जैसे युन फियांग ने यहाँ पे अपनी बॉडी को टेम्पर किया था वैसे ही कुछ। युन फियांग कहता है अब देख के लगता है जैसे युन यी फेंग पहले वाला युन यी फेंग नहीं रहा, अब उसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है। जबकि युन यी फेंग सामने वाले ओपोनेंट से कहता है जब तुम्हारे पास हेवन एंड अर्थ की पावर हो तो तुम्हारे पास एक ऐसी पावर होती है जिसको तुम यहाँ पे यूज़ करते बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हो। और युन यी फेंग जो होता है बार बार ऐसे करके सब बहुत सारी बातें सुनाता है जिस उस बंदे की और भी ज़्यादा यहाँ पे मतलब डर जाता है, चड्डी फट जाती है, क्यों अंदर बस मन में यही सोच रहा होता है कि पता नहीं कि ये हो क्या रहा है, मेरे को इस बंदे के साथ फाइट करने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है अगर मैं फाइट की तो मैं मारा जाऊंगा। आखिर ये कैसा फील हो रहा है, मेरे को ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को यहाँ पे ये फाइट नहीं करनी चाहिए। मेरे को तो लग रहा है इसका कॉन्फिडेंट ही मुझे मार डालेगा, ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि देख के लग रहा है कि ये इसके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है जैसे ये मेरे को हरा सकता है, शायद इसके पास पावर है और मेरे से भी ज़्यादा पावर है, अभी तो ये बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ पे खड़ा है और बात कर रहा है। फिलहाल के लिए अपने एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। यू विल एंजॉय, लीव अ लाइक, अगर आपको पसंद आता है तो मतलब वीडियो में साइन और पीस, गुड बाय बाय।